इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एडुटेरिया की ऑफलाइन पेड प्रैक्टिस सेट का टेस्ट नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले टेस्ट नंबर 1 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ अवशेष है। चिरांद से हड्डी के हथियार, तो ये सही है। पिकलीहल से राख का ढेर, तो ये भी सही है। और बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये तीनों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता में लिंग पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता, तो ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता से पत्थर की मुहरें प्राप्त हुई हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का साहित्यिक प्रमाण अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। नेक्स्ट है, मगध पर किस राजवंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो इसमें हर्यक वंश ने सबसे पहले शासन किया था। हर्यक वंश के पश्चात शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं और दूसरी तरफ स्थान है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिशुनाग ने। अवंती तथा वत्स को शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है, किस मौर्यकालीन शासक के शासनकाल के दौरान मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के समय भीषण अकाल पड़ा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का वर्णन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मास्की, गुर्जरा और उद्गोलम, इन तीनों ही अभिलेखों में अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सामान्यतः भूमि कर कितना होता था? तो 1/6 होता था। मौर्य काल में भूमि कर उपज का 1/6 होता था। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन भारत में दास प्रथा विद्यमान होने का उल्लेख निम्न में से किसने किया था? तो कौटिल्य ने किया था। मौर्यकालीन भारत में दास प्रथा विद्यमान होने का उल्लेख सर्वप्रथम कौटिल्य ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सातवाहन राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है? तो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक किस शासक के दरबार से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनिष्क के दरबार से। चरक जो है वो कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कालक्रम सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनानी, शक और कुषाण। सबसे पहले भारत पर यूनानियों ने आक्रमण किया था, फिर शक ने और फिर कुषाण ने। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पादिक्रम की रचना निम्न में से किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलंगो आदिगल ने। शिल्पादिक्रम की रचना इलंगो आदिगल ने की थी। तोलकाप्पियर ने तोलकाप्पियम की स्थापना की थी। सितले सतनार ने मणिमेखले की रचना की थी और तिरुवल्लुर ने तिरुकुरल की रचना की थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसके काल में चीनी यात्री होनसांग भारत आया था, तो ये गलत है। चीनी यात्री होनसांग ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कन्नौज को द्वितीय राजधानी बनाया था, तो ये सही है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये भी कथन सही है। और दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली लौह स्तंभ
ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट है गुप्त काल में महत्तर निम्न में से किस क्षेत्र का अधिकारी होता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्राम का। गुप्त काल में महत्तर ग्राम के अधिकारी को कहते थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? न्यायावतार की रचना सिद्धसेन ने की थी, विक्रमोर्वशीयम की रचना कालिदास ने की थी और काव्य दर्शन के लेखक डंडिन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी, तो यह कथन सही है। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, तो यह भी सही है। हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि था, तो यह कथन गलत है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। नेक्स्ट है गुप्त काल में महादंडनायक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायाधीश। गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंडनायक कहते थे। नेक्स्ट है सम्राट हर्ष ने किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयाग में बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हुइनसांग, फाहियान और इत्सिंग, इन तीनों ने नालंदा महाविहार की यात्रा की थी। फाहियान 5वीं सदी के प्रारंभ में, हुइनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय और इत्सिंग जो है वो 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनुस्मृति की। नेक्स्ट है अशमक जनपद की राजधानी पोटन या पोटली किस नदी के किनारे स्थित थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अशमक जनपद की राजधानी पोटन जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लिनी ने। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी ने लिखी थी। टॉलेमी की पुस्तक का नाम है जियोग्राफी और पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रेरियन सी, इसका लेखक अज्ञात है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ हड़प्पा कालीन स्थल है और दूसरी तरफ उसकी वर्तमान स्थिति है। रोपड़ ये पंजाब में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और देसलपुर ये गुजरात में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद थे और बद्रायन ये उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था और द्वितीय बौद्ध संगति सवाकामी या सबका मीर की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय संबंधी विचार किस देश से ग्रहण किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत के सभी व्यक्तियों को धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 को इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 बी इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और अनुच्छेद 21A इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अनुच्छेद 21A के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विदेश यात्रा का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 ये जीवन के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, तो ये सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार, तो ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में वर्णित है, तो ये गलत हो जाएगा। और सभी भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा रोजगार देना, तो ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
केवल 3 और 4 मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, तो ये सही है। और राज्य के क्षेत्रों का परिवर्तन, तो ये भी सही है। और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना, तो ये इसमें शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, तो ये शामिल है। आर्थिक स्वतंत्रता, तो ये गलत हो जाएगा। आर्थिक न्याय की बात की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये भी शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं है, तो ये सही है। इसमें 3 बार संशोधन हुआ है, तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये भी कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 3 और 4। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। यह केवल भारतीय नागरिकों को मनमानी और अत्यधिक सजा से सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये कथन गलत है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 23, 24 और 25 से लेकर 28 ये सभी भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। और अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। और अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30 ये मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत शामिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस रे, CM स्टीफन और AR अतुल्य, ये तीनों स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। और स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, यदि भारत अपने किसी पड़ोसी देश को कोई क्षेत्र सौंपने का निर्णय लेता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 का। और अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य नहीं थे? तो 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और इसके 2 अन्य सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू और KM पनिक्कर। तो पट्टाभी सीतारमैया इससे संबंधित नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभ से यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट है, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण में क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांडला, हल्दिया, पारादीप और कोचीन। कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप ओडिशा में तथा कोच्चि जो है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर ये तीनों गंगा नदी के किनारे स्थित है और उत्तरकाशी ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिंदगढ़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम जिंदगढ़ा है और इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश, तो ये सही है। कराईकल तमिलनाडु, तो ये भी सही है। और माहे कर्नाटक, तो ये गलत है। माहे जो है वो केरला में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के सशक्तिकरण का अभाव और महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ये तीनों ही महिलाओं के बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो बिहार में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, औसत वर्षा। अक्षांशीय स्थिति, महासागरीय जलधारा और समुद्र से दूरी, ये तीनों जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं और औसत वर्षा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पंचगंगा, घाट प्रभा और कोयना, ये तीनों ही कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से होता है और ये गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है। अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन गलत है? मलनाड क्षेत्र, ये कर्नाटक में स्थित है, तो ये सही है। छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, तो ये भी सही है। सोमेश्वर की पहाड़ी, बिहार, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ एक से अधिक दिया है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन मानसून के भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ग्रीष्मकालीन मानसून की भारत में प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीमांत अस्थायी सुविधा दर यानी कि MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? ऋण नियंत्रण, तो ये RBI से संबंधित है। मुद्रित नोट जारी करना, तो ये भी RBI से संबंधित है। जनता को पैसा उधार देना, तो ये गलत है। RBI केवल सरकार को उधार देता है। नेक्स्ट है, अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना, तो ये भी RBI का कार्य है। तो केवल 3 जो है ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। जनता को पैसा उधार देना ये वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है। नेक्स्ट है, भारत को आत्मनिर्भर व स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में नीली क्रांति का आरंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था और 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1985 से 90 का था और 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सार्वजनिक वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान और राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता के समान। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान तथा राज्यसभा तथा लोकसभा के विपक्ष के नेता के समान वरीयता दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग, इसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है और ये भी एक संवैधानिक निकाय है। और नीति आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 4। और नीति आयोग का गठन कार्यपालिकाई आदेश के द्वारा किया गया था।
1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, तो ये कथन सही है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, तो ये भी कथन सही है। नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीति आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1992 से 1997 का था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। आदेश मुद्रा वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य होता है, तो ये गलत है। आदेश मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। नेक्स्ट है व्यापक मुद्रा डाकघर द्वारा रखी गई आवधिक जमा, तो ये सही है। वैध मुद्रा सरकार द्वारा जारी मुद्रा, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश पर जारी की जाती है, जैसे कि नोट और सिक्के, और इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सर्वोदय योजना का प्रारूप जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है वायुयान की गति निम्न में से किस गति का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिविमीय गति। वायुयान की गति त्रिविमीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु का वेग घटाकर आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा घटकर 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट है यदि लिफ्ट विराम अवस्था में हो और उसमें एक व्यक्ति हो तो निम्न कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। यदि लिफ्ट विराम अवस्था में होगी तो व्यक्ति का आभासी भार और वास्तविक भार दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा कम हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा, तो ये कथन सही है। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसके भार के समान हो जाएगा तो वस्तु द्रव में तैरेगा, तो ये कथन भी सही है। और यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा अधिक हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा, तो ये कथन गलत है। यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण नहीं है। अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि तरंग ये अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश की तरंग ये अनुप्रस्थ तरंग है, और भूकंप से उत्पन्न पी तरंगे ये भी अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। भूकंप से उत्पन्न प्राथमिक तरंग या पी तरंग तथा ध्वनि तरंग ये दोनों अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, और प्रकाश तरंग, जल तरंग और भूकंप से उत्पन्न एस वेव यानी कि द्वितीय तरंग ये तीनों अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल में उच्च नियत बिंदु कितना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, नाक, कान, दांत आदि की जांच में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जर्मेनियम को गर्म करने पर इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घटता है। जर्मेनियम को गर्म करने पर इसका प्रतिरोध घटता है। जर्मेनियम को Ge लिखते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक में किस कण की संख्या भिन्न होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है तथा ट्रिटियम में 1 इलेक्ट्रॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है शक्ति की विमा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ml² T⁻³ शक्ति यानी कि पावर इज इक्वल टू होता है W/T। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। नैनो,
10⁻⁹, पिको 10⁻⁻12, येक्टो 10⁻⁻24 और माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होती है, तो यह कथन सही है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, तो यह भी कथन सही है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, तो यह कथन गलत है। बिजली का पंखा जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी या किसी ग्रह के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, और गुरुत्वीय त्वरण जो है वो किसी वस्तु के आकार, आमाप आदि से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है, तो ये कथन सही है। विरूपण सदैव विरूपणकारी बल के समानुपाती होता है, तो ये भी कथन सही है। बर्नौली के नियमानुसार यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्वनि तरंगे, भूकंपीय पी तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव और जल की तरंगे, ये तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स किरण, गामा किरण आदि विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। नेक्स्ट है गर्म चाय कप की अपेक्षा प्याले में तेजी से ठंडा होता है, इसका कारण है यदि चाय की मात्रा स्थिर हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्याले में चाय के खुले सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है यदि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप बने आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट है अश्व शक्ति किसकी व्यवहारिक इकाई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्युत शक्ति की। अश्व शक्ति विद्युत शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पुष्टि करता है, तो ये कथन सही है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और यह उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है संवेग अदिश राशि है, तो ये कथन भी गलत है। यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 और 3 गलत है। ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम नहीं होगा, ये दूसरे नियम के अनुसार ऐसा होता है। नेक्स्ट है लोलक युक्त घड़ियों के गर्मियों में मंद होने का कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोलक की लंबाई का बढ़ जाना। लोलक की लंबाई बढ़ जाने से लोलक युक्त घड़ियां मंद हो जाती हैं। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है नेत्र लेंस एवं रेटिना की फोकस दूरी घट जाती है, तो ये भी कथन गलत है। नेत्र की गोलीय त्रिज्या घट जाती है, तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के आगे बनता है और नेत्र की गोलीय त्रिज्या बढ़ जाती है इसमें, और निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है टेस्ला निम्न में से इकाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र का। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। नेक्स्ट है सुमेलित करें। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी तथा परमाणुवाद जॉन डाल्टन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है? तो मेक्सिको में किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण मेक्सिको में किया है। नेक्स्ट, हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगत सिंह के नाम पर। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है जिसका नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वासुकी। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है वासुकी और ये लगभग
3.5 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में पहले खारे पानी के लालटेन को लॉन्च किया गया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है रोशनी। भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का नाम है रोशनी। नेक्स्ट है, 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन चेन्नई में किया गया, तो ये सही है। नीदरलैंड ने ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता, तो ये गलत है। भारत ने इसमें 2 कांस्य पदक प्राप्त किए, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नीदरलैंड ने नहीं, उज्बेकिस्तान ने इसमें ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया, तो ये कथन सही है। भारत ने कुल 66 पदक जीते, तो ये कथन गलत है। भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज शामिल है, और पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्वनाथन आनंद को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद को चुना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानूरी लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदरमित गिल को। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक, गैबोन और टोगो को। हाल ही में गैबोन और टोगो को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वरुण। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रोजेक्ट चीता के तहत नमीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया, तो ये कथन सही है। इन चीतों को कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया, तो ये कथन भी सही है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा। जागृति शुभंकर को उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर कौन सा नया नाम दिया है? तो औरंगाबाद शहर का नया नाम संभाजीनगर रखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 महिला एकल खिताब जीतने वाली एलिना रैबकीना का संबंध किस देश से है? तो ये कजाकिस्तान की हैं। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 जीतने वाली एलिना रैबकीना कजाकिस्तान की हैं। नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया, तो ये कथन सही है। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था, तो यह भी सही है। 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही है। इसमें भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन गलत है। इसमें भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, और इसमें भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने MSME क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
ओडिशा ने जीता है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 ओडिशा ने जीता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सौरभ सुमन और निशी कुमारी को। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस वर्ष मेले का थीम वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल था, तो यह सही है। इस वर्ष 3 राज्यों बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया, तो यह कथन भी सही है। और राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक दिया गया, तो यह कथन गलत है। राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए केरल को स्वर्ण पदक दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? तो फल्गु नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी पर गया में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए स्कूल में नो बैग डे की शुरुआत की है? तो बिहार राज्य सरकार ने की है। नो बैग डे की शुरुआत बिहार राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट हाल ही में किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को घोषित किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लौंडा नाच। रामचंद्र मांझी का संबंध लौंडा नाच से है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में भिखारियों ने भीख से मिले पैसों को जमा करने के लिए खुद का अनोखा बैंक खोला है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भिखारियों के द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बैंक खोला गया है। नेक्स्ट है हाल ही में लद्दाख के उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सविता महतो। साइकिल से उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला सविता महतो बनी है और इनका संबंध बिहार के सारण जिले से है। नेक्स्ट है बिहार के भौगोलिक प्रदेश की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक ग्रंथ से मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ये सही है। शिशुनाग ने वैशाली को, ये भी सही है। और बिंबिसार ने राजगिरी को, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अली मर्दन ने की थी। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दन ने की थी। नेक्स्ट है बिहार में अकबर के अभियान से डरकर किस शासक ने बिहार छोड़ दिया था? तो दाऊद खां करारनी ने। बिहार का शासक दाऊद खां करारनी अकबर के अभियान से डरकर बिहार छोड़ दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा है। नेक्स्ट है पटना के गोलघर का निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन गास्टिन ने। पटना के गोलघर का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन ने करवाया था। नेक्स्ट है बिहार में वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ स्थित था? तो पटना में स्थित था। बिहार में वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना में स्थित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी, ये सही है। गया अधिवेशन चितरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था, यह भी सही है। रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आजाद दस्ता से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, ये तीनों ही आजाद दस्ता से संबंधित हैं और आजाद दस्ता का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर विचार करें। उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, तो ये कथन सही है। उन्होंने हुंकार पत्रिका निकाला था, तो ये भी सही है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक किसान क्या करे थी, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, तो ये कथन सही है। और द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था,
तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। पहली जैन संगति स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष देवार्धी क्षमा शर्मन थे। नेक्स्ट है, अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने शासन के किस वर्ष में किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20वें वर्ष में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महेंद्र प्रसाद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि महेंद्र प्रसाद ने लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 150 तक मैथ्स के प्रश्न है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।